हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो यूजीसी नेट दिसंबर 2024 को लेकर बहुत सारे डाउट या बहुत सारे मिथ जो है वो अभी भी बरकरार है। यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है कि बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, ये बदलाव हुए हैं, वो बदलाव हुए हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2024 में, और उसको लेकर जो कैंडिडेट है, जो एस्पेरेंट है, वो यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आप सभी को एक ही वीडियो में जो इम्पोर्टेंट डाउट आप सभी के द्वारा बार बार पूछे जा रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैं क्लियर कर देने वाली हूँ। वैसे बेसिकली मैं बताऊँ तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी मेजर चेंज यहाँ पर नहीं हुआ है। यूजीसी नेट जून 2024 में जो रूल बने थे उसी रूल को यहाँ पर फॉलो किया गया है। कुछ एक आध छोटे मोटे अपडेट यहाँ पर देखने को मिले हैं, बट यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो सिर्फ और सिर्फ जून 2024 के रूल के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें हो रही हैं, और यहाँ पर किसी भी तरह का कोई बहुत बड़ा बदलाव या कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ है। इस चीज़ को आप बिल्कुल ही दिमाग से निकाल दे। और जो भी बदलाव होने हैं, जो भी आप सभी को लग रहा है कि चेंज होने हैं, वो सारी चीज़ें जो आपके आने वाले साल यानी कि जो ये दिसंबर वाला जो एग्ज़ाम है दिसंबर 2024, उसमें बिल्कुल ही नहीं होगा। जो आने वाले साल है यानी कि 2025, तो जून 2025 में जो एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी तो उसमें चेंजेस हो सकते हैं, उसमें बदलाव हो सकते हैं, लेकिन दिसंबर 2024 में किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं है। और स्टार्टिंग से मैं इस चीज़ को लेकर आप सभी को क्लियर कर रही हूँ कि कोई भी ऐसा बड़ा बदलाव यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप एकदम से निकाल दें या ज़्यादा आप यहाँ पर टेंशन ना ले। नेगेटिव मार्किंग, सिलेबस, जो सब्जेक्ट है उसको लेकर, ये सारी चीज़ों को लेकर आप अभी भी परेशान हो। ऑलरेडी बहुत जल्दी सारी चीज़ें हो रही हैं। यूजीसी नेट दिसंबर एग्जाम को लेकर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 20 दिन दिए गए हैं, और 20 दिन के बाद ही आपका एग्जाम भी रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर 2020 जो है गैप आपको मिले हैं, 20 दिन आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए दिया गया है, और 20 दिन का गैप है, और आपका 1 जनवरी से लेकर 19 जनवरी जो है एग्ज़ाम रखा गया है। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट है। आपका एग्ज़ाम, आपकी पढ़ाई, आपका जो टेस्ट है, मॉक टेस्ट वगैरह, आपकी प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें अभी इंपॉर्टेंट है। आपने अगर एप्लीकेशन फॉर्म सही तरीके से फुलफिल कर दिया है, फिल कर दिया है, तो अब जो है आपको किसी चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपना पढ़ाई में जो है फोकस करो। और अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा है तो 10 दिसंबर से पहले आप ज़रूर से ज़रूर भर दें। और यहाँ पर हड़बड़ाने की भी अभी ज़रूरत नहीं है, अभी भी आपके पास अच्छा खासा 10-11 दिन है। ठीक है, तो सारी चीज़ों को जानकर अच्छे तरीके से आप फॉर्म फिल कीजिए ताकि करेक्शन करने की नौबत ना आए और सारी चीज़ें अच्छी रहे। क्योंकि अगर आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई करते हो तो यही जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया है वही सारी चीज़ें जो है चेक की जाएगी। आगे जाकर फेलोशिप भी जो दी जाएगी वो भी इसी आधार पर दी जाएगी। आप जो कैटेगरी डालोगे, ओबीसी, एसटी, एससी, जनरल, वो सारी चीज़ें वहाँ पर चेक की जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए आप जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं उसे भी ध्यान से सही तरीके से फुलफिल कीजिएगा, फिल कीजिएगा। अब चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो 15 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पर मैं क्लियर करूंगी। ऑलरेडी मैंने बताया कि किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं हुआ है, और ये जो बेसिक चीज़ है जो आपको पता ही होनी चाहिए दिसंबर 2024 में अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो। ठीक है, और अगर आप जून में भी एग्जाम दे रहे हो तो आपको पूरा पूरा आइडिया होना चाहिए कि यूजीसी नेट दिसंबर 2024 में किस तरह से एग्जाम हुआ था, क्या चीज़ें हुई थी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम डायरेक्ट अब बात कर लेते हैं जो 15 पॉइंट मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपका जो अभी भी भरा जा रहा है, 19 नवंबर को जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ था यूजीसी नेट दिसंबर 2024 को लेकर, और उसी दिन से जो है एप्लीकेशन पोर्टल भी स्टार्ट कर दिया गया था। जो लास्ट डेट है वो मैं बार बार बता रही हूँ हर वीडियो में आप सभी को, ताकि जिनको थोड़ा सा भी यहाँ पर नहीं भी पता होगा तो उनको भी पता चल जाएगा। 10 दिसंबर जो है लास्ट डेट रखी गई है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की। ठीक है, यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का जो पैटर्न है, जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जा रहा है, तो उसमें भी कोई बड़ा बदलाव नहीं है। जो जून 2024 में जिस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म थे वही एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ भी फॉलो हो रहे हैं। 3 कैटेगरीज में एग्जाम हो रही है तो उसी तरह से आपको वहां पर सेलेक्ट करना है, उसी तरह से आपको जो है सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, सारी चीजें आपको उसी तरह से फिल करनी है। तो कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ पर उतने बड़े चेंजेस देखने को नहीं मिले। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फीस। तो फीस भी यहाँ आपका चेंज नहीं हुआ है, जो फीस पहले था वही फीस यहाँ पर लग रहा है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के। ठीक है, तो यहाँ पर जो 1150 जनरल और 600 जो ओबीसी कैंडिडेट है, तो इस हिसाब से जो फी है वो भी आपके लग रहे हैं। यहाँ पर फी भी आपका चेंज नहीं हुआ है। अगर बात कर ले नेक्स्ट, यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में मैंने बताया। अब जो सेकंड था वो फीस के बारे में मैंने बताया, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिएगा तो जो फीस पहले थे वही फीस यहाँ पर लगे, कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हुआ है, कोई भी चेंज नहीं हुआ है। अब बात कर ले सिलेबस की। सिलेबस को लेकर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं, सिलेबस की तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे, कहाँ पर, किस वेबसाइट में जाकर, ऑल चीज़ मैंने बता रखी है, ऑल डिटेल में सारी चीज़ें क्लियर कर रखी है, इसलिए यहाँ पर मैं डिटेल में बात नहीं करूँगी। बात करूँ
करूँ अगर सिलेबस चेंज की, तो यहाँ पर सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। जो सिलेबस आपके पहले से थे वही सिलेबस यहाँ पर फॉलो किए जा रहे हैं और दिसंबर 2024 में भी उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आप अपनी स्टडी करते रहें। ठीक है, अब बात करें नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग को भी लेकर मैंने डाउट क्लियर किए थे कि किसी तरह का कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है और ना ही अभी देखने को मिला है, ना ही कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ है नेगेटिव मार्किंग को लेकर। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जो जून 2025 है उसमें इस तरह का बदलाव हो, जरूरी नहीं है कि उस टाइम भी होगा ही होगा, हो सकता है। लेकिन दिसंबर 2024 की बात करें तो इसमें जो है यूजीसी नेट एग्जाम में किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट एडिक्शन, जो सब्जेक्ट को ऐड किया गया है इसमें, यानी कि जून 2024 में आप सभी को पता है जो टोटल सब्जेक्ट में यूजीसी नेट एग्जाम कंडक्ट कराई जाती थी वो 83 सब्जेक्ट में कराई जाती थी। इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि इस साल जो है 2 सब्जेक्ट को और ऐड किया गया है, 2 सब्जेक्ट को जोड़ा गया है। एक आपका है डिजास्टर मैनेजमेंट और एक आपका जो है आयुर्वेदा बायोलॉजी। ऑलरेडी मैंने इसके बारे में भी आप सभी को बता दिया था। तो यहाँ पर जो टोटल सब्जेक्ट है वो इस बार जो है 85 सब्जेक्ट में यूजीसी नेट एग्जाम जो है हो रही है। तो इसमें भी कोई बड़ा चेंज नहीं हुआ है और बल्कि अच्छी चीज़ है कि 2 सब्जेक्ट को और ऐड किया गया है और भी जो एस्पिरेंट है जो इस सब्जेक्ट से यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पर मौका दिया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर बात कर ले एग्जाम मोड की। तो आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि जो एग्जाम मोड है वो ऑनलाइन मोड में ही एग्जाम होनी है, सीबीटी मोड में होगी आपकी एग्जाम, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो यहाँ पर ऑफलाइन का कोई भी चांस नहीं है, ऑनलाइन होने वाली है। जून 2024 में जो एग्जाम हुई थी ऑफलाइन वो जो रद्द हो गई थी, उसके बाद जो री एग्जाम हुआ था वो ऑनलाइन ही हुआ था। तो इस बार जो है दिसंबर में कोई भी यहाँ पर ऑफलाइन वाला कोई सिस्टम नहीं है। क्लियर है यहाँ पर कि जो एग्जाम होंगे वो सीबीटी मोड में होंगे, ऑनलाइन होंगे। ठीक है, आपको ये भी क्लियर हो गया। अब एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न जैसे पहले चलते आ रहे थे वैसे ही है। यहाँ पर एग्जाम पैटर्न में भी कोई चेंजेस नहीं है। 2 पेपर में आपके एग्जाम होने हैं। पेपर 1 आपके होंगे जो जनरल पेपर है जो सभी के लिए सेम होगा। ठीक है, जिसमें मैं बता दूं हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज से आपके क्वेश्चन मौजूद रहेंगे। इसमें आप अगर सिलेक्ट करते भी हो तो जैसे कि आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो वहां पर लैंग्वेज सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन दिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप कुछ भी सिलेक्ट करते हो यहाँ पर हिंदी इंग्लिश में आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। पेपर 1 में वो दोनों सभी के लिए होता है। पेपर 1 जो है जनरल पेपर है, क्वालिफाइंग पेपर है और इसमें जो लैंग्वेज आते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करें पेपर 2 की तो पेपर 2 में जो है लैंग्वेज की बात करें, अगर इंग्लिश सब्जेक्ट है आपका तो जो आपके क्वेश्चन है वो पूरी तरह से इंग्लिश में ही होंगे। ये जनरली आपको पता होगा। अगर आपने सेलेक्ट किया है हिंदी सब्जेक्ट जो है हिंदी, तो आपके जो है सब्जेक्ट हिंदी में आएंगे। अगर आपने सेलेक्ट किया है जैसे कि आप अगर कॉमर्स फील्ड के हो तो आपने अगर कॉमर्स सब्जेक्ट में सेलेक्ट किया है और लैंग्वेज की बात करें, मीडियम की बात करें, तो यहाँ पर आप जो है हिंदी या इंग्लिश सेलेक्ट करोगे तो उसमें से एक आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर जो है जो क्वेश्चन आते हैं पेपर 2 की भी तो वो भी इंग्लिश हिंदी में ही आते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी जो मीडियम है उसे भी आप अपने हिसाब से फॉर्म फिल कर रहे हो तो वहाँ पर अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ऑप्शन आते हैं जब आप सीबीटी मोड में एग्जाम दोगे तो आपको जो है इंग्लिश हिंदी दोनों में यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई चेंज नहीं हुआ है, ऐसा पहले भी होते आ रहा है और उसी के अकॉर्डिंग आपके दिसंबर 2024 में भी वही एग्जाम होने हैं। और यहाँ पर एग्जाम पैटर्न जैसा कि मैंने बताया पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो है जनरल पेपर है जो क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए होगा और पेपर 2 है वो आपका सब्जेक्ट पेपर है जो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपके पीजी में जो सब्जेक्ट रहे उसे सेलेक्ट करके आप जो है मीडियम सेलेक्ट करोगे। और यहाँ पर बात करें तो पेपर 1 में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पेपर 2 में जो है 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन के 2 अंक होंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के जो है 2 मार्क्स दिए जाएंगे। तो पेपर 1 जो है आपके टोटल 100 मार्क्स के होंगे और पेपर 2 है वो आपके टोटल 200 मार्क्स के होंगे। ठीक है, पेपर 1 में 50 क्वेश्चन, पेपर 2 में आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर 2 जो रहेगा वो आपका सब्जेक्ट पेपर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लियर होगा, यानी कि दोनों पेपर मिला के 300 आपके जो है मार्क्स बनते हैं। और यहाँ पर जिस तरह से मैंने आपको बताया कि सीबीटी मोड में एग्जाम होंगे तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी गैप आपको नहीं दिया जाएगा। पेपर 1 एंड पेपर 2 जो है उसको एक ही बार में लिया जाएगा, यानी कि जब आप एग्जाम देने बैठोगे तो आपको पेपर 1 के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और पेपर 2 के भी। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप पहले किसे अटेम्प्ट करोगे। बीच में किसी भी तरह का कोई भी गैप नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर आपको 3 घंटा यानी कि दोनों पेपर को मिलाकर 3 घंटे का यहाँ पर आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की तो यहाँ पर जो है सिलेक्शन प्रोसेस की जैसा कि मैंने बताया आप सभी को कि आपको एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम देने के बाद जो है आपका रिजल्ट आएगा।
तो जैसा कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया, फिर आपके जो है एडमिट कार्ड आएंगे। एडमिट कार्ड के बाद आपका जो है एग्ज़ाम होगा सीबीटी मोड में। एग्ज़ाम होने के बाद जो है आपका रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा और रिजल्ट में आपको क्लियर पता चल जाएगा कि आपका जो है सिलेक्शन हो चुका है और आपका जो है यूजीसी नेट जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई हो चुका है। ये अलग चीज़ है, आप किस कैटेगरी में क्वालिफाई करते हो वो भी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। उसके बाद जो है आपको यूजीसी की तरफ से, एनटीए की तरफ से जो है ई सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा और आपको जो है ई सर्टिफिकेट जो है वो दे दिया जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अप्लाई कर पाओगे, पीएचडी एडमिशन के लिए भी अप्लाई कर पाओगे और जो जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे तो वो भी पीएचडी में एडमिशन लेंगे और उनको जो है फेलोशिप दी जाएगी और इस तरह से आपका जो प्रोसेस है वो होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर ले एलिजिबिलिटी की। इसे भी लेकर बहुत सारे सवाल किए जा रहे हैं, तो यहाँ पर मैं बता दूं आप सभी को, वैसे जो है जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनका पीजी में, जो जनरल कैटेगरी की मैं बात करूं तो जनरल वालों का पीजी में बात करूं तो पीजी में जो है 55% जो है मार्क्स होने ही चाहिए, उससे 1% भी नीचे नहीं होना चाहिए। 55 से अधिक हो सकता है लेकिन 55 से नीचे नहीं। जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनके लिए पीजी में 55% चाहिए। एलिजिबिलिटी की मैं बात कर रही हूँ। अगर आप ओबीसी, एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी या थर्ड जेंडर में आते हो तो यहाँ पर आपका पीजी का जो मार्क्स है वो आपका जो है 50% होना चाहिए। ठीक है, तो 50% होना चाहिए। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर 4 ईयर वालों का भी एक डाउट है जो आप सभी को यहाँ पर मैं वो भी क्लियर कर दूं। जो यूजी है, जो 4 ईयर वाले हैं उनका यहाँ पर कहना है, जिनका 4 ईयर है और या आप बोल सकते हो 8 सेमेस्टर जिनके होते हैं, 8 सेमेस्टर, उनका जो है उनका 75% अंक होना चाहिए। ठीक है, 75% यहाँ पर उनके होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है कि जो पीजी 55% जो एलिजिबिलिटी रखी गई है और जो ओबीसी, एसटी, एससी और जो मैंने बताया आपको थर्ड जेंडर उनके 50% है, तो वो तीनों कैटेगरी के लिए जो है एलिजिबल है, यानी कि जेआरएफ के लिए भी, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी और पीएचडी एडमिशन के लिए भी। लेकिन जो 4 ईयर वाले हैं, 4 ईयर यूजी डिग्री वाले जो है जिनका 8 सेमेस्टर है, तो उनके लिए जो है वो सिर्फ और सिर्फ जेआरएफ के लिए और पीएचडी के लिए एलिजिबल होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पर क्लियर रखिएगा। तो जो 4 ईयर यूजी डिग्री के हैं, जैसा कि मैंने कहा जिनका 8 सेमेस्टर होता है, तो उनका जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, यूजीसी नेट एग्जाम यहाँ पर जो है दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जेआरएफ और पीएचडी एडमिशन के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो नहीं दे सकते। आई होप ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। एज लिमिट की यहाँ पर मैं बात करूँ, एज लिमिट की, तो एज लिमिट जो है असिस्टेंट प्रोफेसर और जो पीएचडी है उसमें कोई भी मैटर नहीं करता, एज मैटर नहीं करता। ठीक है, जो एज लिमिट है वो सिर्फ और सिर्फ जेआरएफ में देखने को मिलेगा। जेआरएफ की बात करें तो जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, खासकर मैन की बात करें तो जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए जो रखा गया है एज लिमिट, वो आपका रखा गया है 30 साल। ठीक है, 30 साल मेन कैंडिडेट के लिए है। लेकिन जो वुमेन है या जो ओबीसी, एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, एस्पेरेंट है, तो उनके लिए जो है 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है, 5 ईयर का, यानी कि उनकी जो एज लिमिट होगी जो जेआरएफ के लिए अप्लाई करेंगे वो 35 होगी। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया। ये भी चीज़ एज लिमिट को लेकर भी मैंने एक वीडियो सेक्शन में आप जाओगे तो आपको अच्छे तरीके से मैंने समझाया है, कैलकुलेट कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें भी मैंने क्लियर की है, तो आप जाकर उधर भी देख सकते हो अगर आपको थोड़ा सा भी एज को लेकर डाउट है तो। ठीक है, अब आगे बात कर ले यहाँ पर मेल फ़ोन नंबर। मैंने इसे क्यों लिखा है, जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो या आपने अगर नहीं किया है तो आप करोगे तो मेल, अपना जो ईमेल आईडी है वो आप सही तरीके से डालें और अपना ही डालें, और फ़ोन नंबर भी आप अपना ही डालें, क्योंकि कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है तो जो है सार्वजनिक ना करके, यूजीसी जो है, एनटीए जो है आपको सार्वजनिक ना करके भी जो है आपको मेल के थ्रू इन्फॉर्म कर देती है। ठीक है, तो अगर आपका खुद का ईमेल आईडी होगा, खुद का फ़ोन नंबर होगा, तो आपको जो इन्फॉर्मेशन जो दी जाएगी यूजीसी के द्वारा वो प्रोवाइड हो जाएगी। अगर आप कैफ़े में भरते हो, अगर किसी और का ईमेल आईडी यूज़ करते हो, फ़ोन नंबर यूज़ करते हो, तो उनके फ़ोन नंबर पे उनके ईमेल आईडी में जो है मेल आएगा, जिसकी वजह से आप मिस कर जाओगे इन्फॉर्मेशन और फिर आपको आगे दिक्कत हो सकती है। इसलिए यहाँ पर यूजीसी ने अपने जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें भी खासकर बोला है कि ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर जो है वो आप खुद की करें, खुद की वहाँ पर फिल करें। अगर नहीं है तो आप जनरेट कर सकते हो। वैसे तो आज के टाइम पे सबके पास होगी ही होगी, लेकिन अगर आपका खुद का नहीं है, आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको आइडिया नहीं था इस बारे में, तो आप खुद जनरेट करके भी अप्लाई कर सकते हो, या तो अपने मम्मी पापा का भी दो, जो जिसके आप फ़ोन यूज़ कर सकते हो, जिसका जो मोबाइल है घर पे रहता हो और आपके हाथ में हो, आप उसे यूज़ कर सकते हो इसके लिए। ठीक है, तो अब ये भी चीज़ आपको क्लियर होगी। ये भी चीज़ मैंने स्टार्टिंग में ही बता रखी थी कि अगर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो आप ये चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें।
अब यहाँ आगे बात करें लैंग्वेज की, तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको क्लियर कर दिया कि जो पेपर 1 है वो दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 जो है आपका दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड किया जाता है, वहाँ सेलेक्ट करने ज़रूर बोला जाता है। और आप अगर आपका लैंग्वेज अलग है, अगर आपके लैंग्वेज पेपर है तो आप उस चीज़ को ज़रूर सही तरीके से सिलेक्ट कीजिएगा। मीडियम जहाँ है वहाँ पर सिलेक्ट जरूर कीजिएगा। पेपर 2 की मैं बात करूँ तो पेपर 1 सबके लिए जनरल होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए होता है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पूछे जाते हैं। और पेपर 2 है वहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होता है, वहाँ पर थोड़ी ध्यान दीजिएगा। और बाकी चीज़ें जो है अगर हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो दोनों में प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आपका जो लैंग्वेज ही पेपर है, अगर आपके उर्दू है तो आपको वहाँ पर जो है उर्दू सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से वहाँ पर जो है लैंग्वेज की जो दिक्कत है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, जैसा पहले होते आ रहा था वैसा ही है यहाँ पर, ठीक है। तो जैसा आपको मैंने बताया कि जो पेपर है अगर लैंग्वेज ही है अलग से, अगर आपकी हिंदी है लैंग्वेज तो आपको हिंदी सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। अगर आपका जो पेपर 2 है सब्जेक्ट पेपर जो है वो इंग्लिश है तो आपको इंग्लिश ही सेलेक्ट करना होगा। उर्दू है तो आप उर्दू सेलेक्ट करोगे। लेकिन अगर बात करें अदर है, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, मैनेजमेंट हो गया, कॉमर्स हो गया, कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट है जो हिंदी इंग्लिश में पूछे जा सकते हैं, तो उस सब्जेक्ट के जो है हिंदी इंग्लिश में प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी जब आप मीडियम सेलेक्ट कर रहे हो तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कीजिएगा। और यहाँ पर बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जो है वो देख सकते हो नॉर्मलाइजेशन रूल। तो मैंने बताया था इसके रिगार्डिंग भी एक इन्फॉर्मेशन जो बुलेटिन यूजीसी के द्वारा जारी की गई थी उसमें अलग से बताया गया था कि यहाँ पर एनटीए जो है यूजीसी जो है कोशिश करेगा कि सारे सब्जेक्ट को जो है एक ही शिफ्ट में कराने का, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्मलाइजेशन उसी कंडीशन में होती है जब एक सब्जेक्ट को एक से ज़्यादा शिफ्ट में जो है एग्जाम लिया जाता है, जिस वजह से उस सब्जेक्ट का नॉर्मलाइजेशन किया जाता है और रिजल्ट जो है परसेंटेज में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर यूजीसी ने कहा है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में कि वो कोशिश करेंगी कि सारे जो सब्जेक्ट होते हैं उनका एक ही शिफ्ट में जो है एग्जाम कंडक्ट कराने का, जिससे कि नॉर्मलाइजेशन ना किया जाए, ठीक है। क्लियर हो गई। इसको भी मैंने आप सभी को पहले ही प्रोवाइड कर दिया था, ये इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको पहले ही दे दी है। अब बात करें नेट वैलिडिटी की, तो जेआरएफ का जो वैलिडिटी होता है वो 2 साल होता है, आप सभी को पता है। यूजीसी नेट यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो आती है सर्टिफिकेट जो आती है, अगर आप नेट क्वालिफाई करते हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो वो आप पीएचडी के लिए भी एलिजिबल होते हो और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल होते हो, लेकिन उसकी जो वैलिडिटी होती है वो लाइफ टाइम होती है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी वैलिडिटी से रिलेटेड भी आपको बहुत पहले ही क्लियर कर रखा था। अब बात करें पीएचडी वालों की, तो पीएचडी वालों जो पीएचडी कैटेगरी में जो क्वालिफाई करेंगे नेट, तो उनका जो वैलिडिटी होगा वो 1 साल का होगा। जब से आपका रिजल्ट अनाउंस होगा, जिस दिन से आपका रिजल्ट अनाउंस होगा उस दिन से लेकर आपके 1 साल तक जो है आपके पीएचडी नेट की जो सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी रहने वाली है। अगर आप उस बीच जो है पीएचडी में एडमिशन नहीं ले पाते हो तो आपको फिर से जो है यूजीसी नेट एग्जाम देना पड़ेगा और पीएचडी में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। फिर आप अगले नेक्स्ट ईयर के लिए जो है 1 साल जो है आपको वैलिडिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पर पीएचडी वालों के लिए भी जो है वैलिडिटी रहती है वो 1 साल की है। आई होप आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और अब जो है लास्ट बात करें रिजल्ट की। रिजल्ट की इसलिए भी बात करें क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस को लेकर बोला जा रहा है कि इस तरह का चेंज हुआ है, ये चेंज हो रहा है, ये बदलाव हो रहा है, लेकिन कुछ भी ऐसा बदलाव नहीं हो रहा है और रिजल्ट में भी किसी तरह का बदलाव नहीं होने वाला। जून 2024 में जिस तरह से 3 कैटेगरीज में रिजल्ट अनाउंस की गई थी उसी तरह आपका दिसंबर 2024 में भी रिजल्ट यहाँ पर अनाउंस किया जाएगा। जैसा कि इन्होंने नॉर्मलाइजेशन को लेकर कहा कि नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर नहीं करने की कोशिश ये करने वाले हैं। तो अगर सारे सब्जेक्ट का यहाँ पर उन्होंने एक ही शिफ्ट में एक ही बार एग्जाम कंडक्ट करा लिया तो यहाँ पर आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। जून 2024 में जो कुछ सब्जेक्ट के जो रिजल्ट है वो परसेंटेज में आपको दिखे हैं तो वो आपको दिसंबर 2024 में अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं हुई तो देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो किसी भी तरह का कोई भी मेजर चेंज नहीं हुआ है और सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने आप सभी को क्लियर कर दी है। अगर फिर भी कोई डाउट है यूजीसी नेट दिसंबर 2024 को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आई होप आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी और मैंने सारी चीज़ें आप सभी को क्लियर कर दी एक वीडियो में। प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें और जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं इस चैनल पे आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दें, ठीक है। तो फिर मिलती हूँ नई अपडेट के साथ, तो बाय बाय।